सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पीयूषम का तृतीयः पाठः अस्माकं परिवेशः का अध्ययन करेंगे। अस्माकं परिवेशः अर्थात हमारा परिवेश। अस्माकं शब्द अस्मद शब्द का षष्ठी का एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है हमारा। परिवेश का मतलब परिवेश, पर्यावरण। परिवेश, हमारा परिवेश आप पिछली कक्षाओं में हिंदी भाषा में पढ़ चुके हैं। हमारा परिवेश, परिवेश के अंतर्गत आपने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वायु, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन किया था। अब अस्माकं परिवेश में प्रथम चित्र अगर आप देखें तो इसमें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में कुछ बच्चे विद्यालय जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तृतीय चित्र में एक माली दिखाई दे रहा है जो अपने सर पर फलों की टोकरी रखे हुए है। तो चलिए इस अस्माकं परिवेश में हम विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। पहले पैराग्राफ में अगर आप देखिए तो कन्दुकेन, वेगेन, नेत्राभ्याम, सहचरे, उत्साहेन आदि शब्द आए हैं, जिसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय पैराग्राफ में देखिए विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति, पठनाय, विद्यार्जनाय, अध्ययनाय, पुस्तकाभ्याः, इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है। और तीसरे पैराग्राफ में ग्रामात्, गृहेभ्यः, कूपात्, वृक्षेभ्यः, उपवनात्, इन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है। जहाँ जहाँ विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है उसको थोड़ा डार्क ब्लैक उन शब्दों को किया गया है। अब हम आदर्श वाचन करते हैं और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। देखिए, इदं क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यह खेल का मैदान है। क्रीड़ा क्षेत्रम ये एक नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए इसके लिए इदम शब्द आया है, यह के लिए। आप इसके पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं अयम, इयम और इदम का प्रयोग। ठीक है, अयम यह, अयम का अर्थ भी यह है, इयम का अर्थ भी यह है और इदम का अर्थ भी यह है, लेकिन तीनों अलग अलग लिंगों में। अयम शब्द पुल्लिंग के लिए, इयम शब्द स्त्रीलिंग के लिए और इदम शब्द नपुंसकलिंग के लिए। तो यहाँ क्रीड़ा क्षेत्रम ये नपुंसकलिंग शब्द है। क्रीड़ा का मतलब खेल, क्षेत्र माने मैदान। क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान। इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यह खेल का मैदान है। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति, बालकः, बालकौ, बालकाः, एक बालक, दो बालक, बहुत सारे बालक। तो बालक कन्दुकम, कन्दुकम या कन्दुकः शब्द होता है गेंद के अर्थ में, बॉल। कन्दुकेन खेलन्ति, कन्दुकेन का तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है, गेंद से खेलते हैं। जब कोई साधन होता है तो उसमें साधक तमम कर्णम, इस सूत्र से वो करण कहलाता है और कर्णे तृतीया होती है, करण में तृतीया होती है। तो यहाँ बालका कन्दुकेन खेलन्ति में क्योंकि वो बालक किससे खेल रहे हैं, किसके माध्यम से, कौन खेल का साधन है, गेंद, कन्दुक, इसलिए कन्दुक में तृतीया विभक्ति आई है। बालक गेंद से खेलते हैं। केचिद् बालकाः वेगेन धावन्ति, कुछ बालक वेग से, तेजी से, धावन्ति दौड़ते हैं। वेग से में भी वेगेन तृतीया विभक्ति एक वचन आया है। वयं नेत्राभ्याम बालकान् पश्यामः, वयं हम, अहम, आवाम, वयम, इससे पहले आप पुनरावलोकनम द्वितीय में अस्मत् और युष्मत् शब्द का जब आपने प्रयोग देखा था तो त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों सब, तुम सब, और
अहम आवाम वयम, मैं, हम सब का प्रयोग आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः, हम नेत्रों से बालकों को देखते हैं। नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति का द्विवचन है, क्योंकि दो नेत्र हैं, दो नेत्रों से, दो आँखों से देखते हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग आया है। तो हम नेत्रों से बालकों को देखते हैं। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति, यहाँ पे सह का अर्थ है साथ, और साथ के अर्थ में सह, साकम, सार्धे आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इसलिए सह के अर्थ में सहचरेः, इस पद में तृतीया विभक्ति का बहुवचन आया है। बालक सहचरों के साथ अर्थात मित्रों के साथ खेलते हैं। क्रीडन्ति, बहुत सारे बालक खेल रहे हैं, इसलिए लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप आया है क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति, बालक मित्रों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, अत्र यहाँ, अत्र यह अव्यय शब्द है। इससे पहले आप कक्षा 5 में अव्यय शब्द, इस पाठ में अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं होता। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, अपि का भी अर्थ, अपि भी एक अव्यय शब्द है। यहाँ बालिकाएं भी अर्थात लड़कियां भी उत्साह से खेलती हैं। उत्साह में तृतीया एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब हम चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण देखते हैं। दूसरे चित्र में जो विद्यालय दिखाई दे रहा है आपको, उसके बारे में दिखाया गया है। विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति, आपको पता है कि चतुर्थी विभक्ति देने के अर्थ में, के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो विद्यालयाः, बहुत सारे विद्यालयों की बात हो रही है। विद्यालयः, विद्यालयो, विद्यालयाः। विद्यालय शिक्षायै भवन्ति, विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। यहाँ लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, शिक्षा में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। पढ़ने के लिए, पठनाय, हर जगह के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आ रही है। वयम अपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः, हम भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयम क्या साथ क्या आया, गच्छामः। लट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप आया। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। यूयम् अपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत्, यूयम्, त्वाम, युवाम, त्वम, युवाम, यूयम्, तुम सब भी विद्यार्जन के लिए तत्र गच्छत्, वहाँ जाते हो। ते च ताः च अध्ययनाय एव विद्यालयं गच्छन्ति, ते अर्थात वे बालक और ताः वे बालिकाएं, यानी लड़के और लड़कियां भी अध्ययन के लिए एव ही विद्यालयं गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ अध्ययनाय में पुनः चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। सा पुस्तकाभ्यः पुस्तकालयं गच्छति, सा एक स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन का प्रयोग हो रहा है, यानी किसी बालिका के लिए हो रहा है। वह पुस्तकों के लिए पुस्तकालयं गच्छति, पुस्तकालय जाती है। पुस्तकाभ्यः में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हो गया है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें वो देखना चाहती है, बहुत सारी पुस्तकों के लिए वो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जाती है, इसलिए पुस्तकाभ्यः विद्यालयं गच्छति। पुस्तकालय आप लोग बच्चों जानते होंगे, आपके स्कूल में भी पुस्तकालय है ना, लाइब्रेरी है, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं पुस्तकालयों से लेके। तीसरा चित्र देख रहे हैं आप, एक माली जो है फलों की टोकरी सर पे लिए है, उसके विषय में देखिए क्या कहा जा रहा है। इदम उपवनम ग्रामात बहिः अस्ति, यह उपवन अर्थात बगीचा ग्रामात गांव से, बहिः अस्ति बाहर है, ग्रामात में पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यह बगीचा गांव से बाहर है।
जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति। लोग घरों से यहाँ आते हैं। गृहेभ्यः में पंचमी का बहुवचन है। बहुत सारे घरों की बात हो रही है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। उपवन रक्षकः कूपात् जलम आनयति। उपवन रक्षक कौन है? यानी माली जो है, बगीचे का रक्षक जो है, बगीचे की रक्षा करने वाला माली जो है, वो कूपात् जलम आनयति, कुएं से जल लाता है। अब यहाँ कूपात्, ग्रामात्, इन सब में पंचमी विभक्ति का एक वचन है। कहीं से कोई चीज अलग हो रही है। से के अर्थ में जहाँ से कोई चीज अलग हो रही है वहाँ पर पंचमी विभक्ति आ रही है। सह जलेन वृक्षान च सिंचति। अब यहाँ जलेन में तृतीय विभक्ति है क्योंकि ये करण साधन हो गया। तो वह यानी वो माली जो है वो वृक्षों को जल से सींचता है। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति। यदा, यह अव्यय शब्द है। जब फल पक जाते हैं तो तदा तो तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। तो वे फल क्या होते हैं? वृक्षों से पतन्ति, गिर जाते हैं। अब यहाँ फिर फल जो है वृक्षों से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो ध्रुवम अपाये अपादानम। जहाँ अपाय हो, पार्थक्य हो, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना हो, किसी चीज़ का किसी चीज़ से निकलना हो, तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। तो जब फल पक जाते हैं, यदा फलानि पक्वानि भवन्ति तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, तब वो सब फल जो होते हैं वो वृक्षों से गिर जाते हैं। सह उपवनात् फलानि आपणम नयति। वह कौन? माली जो है, उसकी बात की जा रही कि वह उपवन से, बगीचे से फलों को आपणम नयति, बाजार ले जाता है। देखिए लेके जा रहा है, तो कहाँ से ले जा रहा है? उपवनात्, बगीचे से ले जा रहा है। यानी फल बगीचे से अब अलग हो गए, निकल रहे हैं वहाँ से। और कहाँ जा रहे हैं? आपणम, बाजार जा रहे हैं। इसलिए उपवनात् में पंचमी विभक्ति का एक वचन। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति। और जनाः, लोग क्या करते हैं उन फलों को? आपणात् गृहं नयन्ति, घर ले जाते हैं। कहाँ से? आपणात्, बाजार से। अब वो फल एक बार तो उपवन से बाजार गए, अब बाजार से लोगों के घर जा रहे हैं, तो पुनः बाजार से वो अलग हो गए और लोगों के घर चले गए। इसलिए आपणात् में भी पंचमी विभक्ति आई है। जहाँ जहाँ से का अर्थ आ रहा है और अलग होने के अर्थ में से आ रहा है, निकलने के अर्थ में आ रहा है, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यही अंतर है। से का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ तृतीया भी होती है और पंचमी भी। देखिए पहले वाले में कंदुकेन, गेंद से खेलता है, वेग से दौड़ता है, नेत्रों से देखता है, उत्साहेन क्रीडन्ति, उत्साह से खेलता है। यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। गांव से बाहर है, घर से आते हैं, कुएं से जल लेते हैं। उपवनात् यानी बगीचे से फल घर को ले बाजार को ले जाते हैं और बाजार से घर को ले जाते हैं। सब जगह से आ रहा है और तृतीया में भी से आ रहा है, लेकिन तृतीया में जहाँ पे से अर्थ साधन के अर्थ में आ रहा है, जिससे कोई काम लिया जाए। और पंचमी में से किस लिए आ रहा है? जिससे कोई चीज़ अलग हो, पार्थक्य हो, पृथक हो। ठीक, तो ये हमने अस्माकं परिवेशा तृतीया पाठा के अंतर्गत तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखा। इसे आप लोग अनुकरण वाचन करिए। जैसे हमने संस्कृत को विसर्ग, संधि, हल अंत आदि का ध्यान रखते हुए पढ़ा है, वैसे ही आप इसका अनुकरण वाचन करिए। फिर एक एक शब्द का अर्थ अपनी कॉपी में लिखिए और जो हमने हिंदी अनुवाद बताया उसे अपने कॉपी में लिखेंगे। इसके अस्माकं परिवेशा का द्वितीय भाग जो है, जिसमें आपको क्रमशः षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है, जो हम अगले टर्न में पढ़ेंगे। ठीक।